25 फरवरी का दिन दिल्ली के द्वारका समेत कई बड़े डीडीए के पार्क के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। वो फैसला था डीडीए द्वारा पार्क में एंट्री पर फीस लागू करना। आपको बता दें कि द्वारका सेक्टर 16D स्थित एक पार्क में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। ये पार्क 36 एकड़ के बड़े एरिया में फैला हुआ था और यहाँ की खुली हवा, हरे भरे मैदान, ओपन जिम, रनिंग ट्रैक और झूले बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र थे। लेकिन अब डीजीए ने यहां पर एंट्री फीस लागू कर दी है और इस फैसले से पार्क में सैर सपाटा करने वालों का भी मन खराब हो गया है। पार्क में रोजाना कई लोग सैर करने आते थे, लेकिन एंट्री फीस लागू होने के बाद से अब पार्क में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। इसी के साथ आपको ये बताते चले कि हालिया दिनों में दिल्ली की जो नई सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने एक बयान दिया था। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि क्यों आपके लोग और आपके कार्यकर्ता आपको एक ही गुलदस्ता दे करके बधाई देते हैं, तो उस समय उनका एक जवाब आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बनिया की बेटी हूँ, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने दूंगी। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी बनिया थे। अपने शासनकाल में उन्होंने तो कभी भी किसी पार्क पर शुल्क नहीं लगाया। फिर एकदम से अचानक से बीजेपी के आने के बाद पार्कों पर शुल्क क्यों लगने लग गया? और ये कितना सही है कि आप किसी घूमने फिरने वाली जगहों पर पैसे ले रहे हो और लोगों की भावनाओं के साथ और सार्वजनिक स्थानों के नाम पर भी आप व्यापार कर रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस फैसले से स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी देखी गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि पार्क में एंट्री शुल्क लगाने से उनकी दिनचर्या में बदलाव आया है और उन्हें अब रोजाना कसरत के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। वहां जाने वाले एक स्थानीय निवासी ने ऐसा कहा है कि जब तक डीजीए ये शुल्क नहीं हटाएगा, हम पार्क में सैर करने नहीं जा पाएंगे। डीजीए ने पार्क में एंट्री के लिए शुल्क लागू करते हुए एक सर्कुलर भी जारी किया। इस सर्कुलर के मुताबिक रोजाना एंट्री के लिए 20 रुपए की फीस ली जाएगी, जबकि महीने भर की पास की कीमत 200 रुपए तय कर दी गई है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए ये फीस कम रखी गई है, रोजाना 10 रुपए और महीने भर के पास के लिए 100 रुपए। विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपए हर दिन का तय कर दिया गया है। डीजीए अधिकारियों का ऐसा कहना है कि यह शुल्क पार्क की सफाई, रखरखाव और उसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि लोग शुल्क नहीं देंगे तो पार्क की स्थिति बिगड़ भी सकती है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पार्क में बच्चों का सैर करने का स्थान हमेशा ही मुफ्त रहा है। अब पार्क में खेलने वाले बच्चों को भी एंट्री फीस देनी पड़ रही है, जो इस पार्क में खेलते हुए अपना समय बिताने आते थे। डीजीए की योजना के मुताबिक 13 साल की उम्र के कम के बच्चों के लिए एंट्री पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस फीस को लागू करने से पार्क की ताजगी और आकर्षण पर इसका क्या असर पड़ेगा। पार्क के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों का ऐसा कहना है कि हम अपने बच्चों को खेलने के लिए पार्क में भेजते थे, अब अगर वहां प्रवेश शुल्क लगेगा तो हम उन्हें नहीं भेजेंगे। डीजे का ये फैसला गलत है। लोगों का ऐसा मानना है कि पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधा में एंट्री फीस लगाए जाने से केवल कुछ खास वर्ग को ही फायदा होगा और आम लोग, खास करके लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली, इसे प्रभावित होंगे। यही वजह है कि इस शुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लोग ये चाहते हैं कि डीजीए अपना फैसला वापस ले और पार्क को फिर से सभी के लिए खोल दे। इस फैसले के साथ ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पार्कों का रखरखाव और सैर सपाटा पूरी तरह से मुफ्त था, वहीं अब बीजेपी के आने के बाद ये सब कुछ बदल चुका है। पिछले कुछ सालों में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो नागरिकों को पार्कों में टहलने और खेल कूद करने के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी पड़ती थी। पार्कों का रखरखाव और साफ सफाई सरकार की जिम्मेदारी थी और लोगों को केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहां आने की आजादी थी। लेकिन अब जब से बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता संभाली है, तब से शहर के कई सार्वजनिक पार्कों में प्रवेश शुल्क लागू कर दिया गया है। ये शुल्क स्थानीय नागरिकों के लिए एक नई चिंता का कारण बन गया है। पहले जहां पार्क आम जनता के लिए खुले होते थे, अब उन्हें इन पार्कों का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। ये फैसला दिल्ली की भाजपा सरकार की ओर से आई गई नई नीतियों का हिस्सा प्रतीत हो रहा है, जिससे आम जनता पर और अधिक बोझ डाला जा रहा है। बीजेपी पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ऐसे पार्कों में सैर करना और बच्चों को खेलने भेजना मुफ्त था, लेकिन अब बीजेपी ने इसे
कमाई का एक जरिया बना लिया है। क्या बीजेपी सरकार के लिए दिल्ली वासियों की खुशहाली और आराम से ज्यादा व्यापार अहम है? क्या उसका एकमात्र राजस्व उनके लिए अहम है? ये सवाल अब दिल्ली वासियों के मन में गहरे तक बैठ चुका है। इस मुद्दे पर जनता की आवाज उठना भी जरूरी है। पार्कों का उद्देश्य केवल आराम देना होता है, न कि एक व्यापारिक स्थल बनाना। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर शुल्क लगाने से न केवल स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं, बल्कि इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इन पार्कों का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि डीडीए और सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और पार्कों में सैर के लिए शुल्क लागू करने का फैसला वापस ले ले। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।